मेरे ब्रूनो की फेवरेट कढ़ी है। ये कढ़ी खाता है, पकौड़ी खाता है और दौड़ता है टू टू करके। कैमरा है ये। जी। अरे आप पूरा होलसेल कबाब मिलेगा आपको। मम्मी पापा अपना झोला भर के शॉपिंग करके आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। और सुबह सुबह ही मेरे इस घर के कुकुर को लग गई है बहुत तेज़ भूख। और इसकी शक्ल पे बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि जितना सीधा ये दिखता है बिल्कुल एक नंबर का डैश है। खैर, मैं कैमरा पे नहीं बोलना चाहूँगी। और मम्मी बना रही हैं इसकी फेवरेट कढ़ी। तो दोस्तों, कढ़ी चावल खाने के बाद अब हम निकलते हैं मार्केट के लिए। आई डोंट नो ये घोड़े की तरह क्यों कूद रहा है। तो दोस्तों, अब हम निकल चुके हैं अमीनाबाद के लिए शॉपिंग करने। और देखिए, ये है लखनऊ के नवाबों की शानदार हवेली। सॉरी गाइस, शानदार हटा दीजिए उसमें से, सिर्फ हवेली ठीक है। और ये दोनों गाड़ियाँ आपस में पार्किंग स्पेस के लिए लड़ते हुए, और इन दोनों की लड़ाई देखते देखते हम पहुँच गए हैं अमीनाबाद। और यहाँ गाड़ी से उतरते वक्त मम्मी को लगने वाली थी चोट, पर शुक्र है कि कुछ हुआ नहीं। तो दोस्तों, यहाँ से शुरू होती है अमीनाबाद की मेन मार्केट। रास्ते में हमारी नज़र पड़ती है सोने और चांदी पे, तो हमने भी 1-2 किलो सोना खरीदा और चल दिए आगे। और दोस्तों, यहाँ से शुरू होती है बुक मार्केट। भैया हमारी किताब बुर्ज खलीफा से उतारते हुए। चलिए एक्सप्लोर करते हैं यहाँ की बुक मार्केट और देखते हैं हमारे हाथ क्या लगता है। और फिर मेरी मुलाकात होती है इन चचा से। कोई भी कंपटीशन सेकेंड हैंड किताब 1 रुपये रोज़ किराए पे लेके तैयारी कर सकते। तो दोस्तों, इस दुकान का नाम है विशाल बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स, और आपको यहाँ पे सभी प्रकार की किताबें उपलब्ध हो जाएंगी। और इस दुकान पे आपको लगभग सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का मटेरियल मिल जाएगा, इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज़। और आप देख सकते हैं दृष्टि IAS, विजन IAS, ओनली IAS, सभी इंस्टीट्यूट्स का इनके पास मटेरियल है। और यहाँ पे इन चचा की शॉप का प्रचार प्रसार करने के बाद मैंने किताबें वापस रख दी और निकल गई शॉपिंग के लिए। और रास्ते में चलते चलते आपको दिखेंगे खूब सारे कपड़ों के छोटे छोटे स्टॉल्स। और यहाँ पे कपड़े काफ़ी सस्ते और किफ़ायती दाम पे मिल जाते हैं। और यहाँ ठेलों पे भी काफ़ी सारा सामान मिल जाएगा आपको, जैसे कि पर्स, मेकअप का सामान हो गया, ड्राई फ्रूट्स, बिस्किट्स। और अब हम पहुँच चुके हैं जूते वाली मार्केट में, जहाँ पे काफ़ी सारे टाइप के जूते, सैंडल्स, हील्स, वेजेस, सभी टाइप की आपको वैरायटी मिल जाएगी, जो भी आपको पसंद हो। और काफ़ी तेज़ चलने के बाद पापा हमारा वेट करते हुए, जब वेट ही करना था तो इतने तेज़ चलना ही क्यों था, पता नहीं। खैर, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कॉस्मेटिक्स मार्केट्स की ओर। और अब आगे बढ़ते ही शुरू हो जाती हैं छोटी मोटी शॉप्स, जहाँ पे खूब सारी वैरायटी का आपको सामान मिलेगा डिफरेंट टाइप का, जैसे कि स्टेशनरी हो गया, बर्थडेज का हो गया, या फिर शादी बारात, इन सब की डेकोरेशन के लिए जो भी सामान चाहिए, हल्दी मेहंदी, सारी टाइप के डेकोरेशन का आपको मिल जाएगा सामान। खूब सारी टाइप की झालर भी यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ मम्मी तूफान की तरह सबको चीर के आगे बढ़ते हुए कॉस्मेटिक्स स्टोर की तरफ। और यहाँ इस दुकान पे पंडित जी से पूछ के सब लोग टिक्की खाते हैं, क्योंकि इसका नाम है पंडित जी टिक्की वाले। और यहाँ मेरी बहन पीछे ही अटक जाती है एक शॉप पे, और बढ़ते हैं आगे। और ये है लखनऊ की फेमस दौलत की चाट। नाम कितना अजीब रखा है, ओ गॉड। तो अब हम पहुंच गए हैं कॉस्मेटिक्स वाली गली में। तो यही है वो फेमस कॉस्मेटिक्स वाली गली, जहाँ पे हैं हमारी 2 फेवरेट कॉस्मेटिक्स की शॉप, अभी दिखाएंगे हम आपको। और इस गली में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। हालांकि ये गली तो है बहुत पतली सी, पर यहाँ पे बहुत सारा सामान मिलेगा। मतलब आप लिटरली खो सकते हो अगर आप अंदर आए तो। और आपको रास्ता नहीं पता है तो आपको ज़रूर पूछ पूछ के जाना पड़ेगा। और गाइज़, अब दिखाते हैं आपको यहाँ की भूल भुलैया। ये देखिए, सब तरफ दुकानें ही दुकानें, जहाँ भी नज़र पड़ती है हमें एक दुकान दिख ही जाती है। और यहाँ पे खूब सारा कॉस्मेटिक्स का सामान और हेयर केयर, स्किन केयर, जितना भी आप नाम लेंगे वो सब दुकानें ही दुकानें। और यहाँ पे सारा सामान आपको होलसेल में मिल जाएगा, वो भी एकदम अच्छे रेट पे और सस्ते दाम पे। चलिए अब आपको लेके चलते हैं हमारी फेवरेट कॉस्मेटिक शॉप पे, जिसका नाम है राशिद कॉस्मेटिक सेंटर। यहाँ पे आपको कॉस्मेटिक्स की काफ़ी सारी वैरायटी मिल जाएगी, और इनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहती है। तो हमने सामान ले लिया है, और अब चलते हैं मेरे नेक्स्ट फेवरेट स्टोर पे, जिसका नाम है ब्यूटी स्टोर। और ये है शॉप नंबर 72। और यहाँ पे भी आपको वाइड रेंज ऑफ नेल पेंट्स, लिप शेड्स,
स्किन केयर, हेयर केयर, मतलब आप नाम लोगे और वो प्रोडक्ट हाजिर है। और चलिए बाकी की जानकारी लेते हैं यहाँ के ओनर से। यहाँ पूरा होलसेल का मिलेगा आपको, पार्लर रेंज की पूरी चीज मिलेगी। ए टू जेड सामान मिलेगा, चाहे लोरियल हो, मैट्रिक्स हो, मैक हो, डेलेंसी हो, आई मैजिक हो, कार्निवल हो, कोई भी आप ब्रांड लेंगे, मेकअप सोफेल हो, कोई भी मेकअप का ब्रांड लेंगे, कोई भी स्किन का ब्रांड लेंगे, स्किन में हमारे पास कैनपेकी मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको शेरन मिल जाएगा, O3+ मिल जाएगा, नेचर्स मिल जाएगा, मतलब इस तरह की जितनी भी मल्टीनेशनल नेशनल कंपनियों की माल है सब मिल जाएगा। और हमारा सारा माल ओरिजिनल मिलेगा। तो दोस्तों भैया ने एकदम धुआंधार डिटेल्स दी हैं अपने कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स की। और जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इनकी शॉप पे काफ़ी सारी वैरायटी थी प्रोडक्ट्स की, और मुझे इनकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी लगी। चलिए देते हैं आपको इनकी शॉप का बढ़िया सा टूर। और आप लोग जब भी अमीनाबाद आएँ इन 2 शॉप्स को ज़रूर विजिट करें, हाईली रिकमेंडेड है। और यहाँ बच्चे ग्लिटर से खेलते हुए, इधर से ग्रीन लग रहा है और नीचे हाँ, और ये वाला देखिए पिंक है, गोल्डन आ रहा, पर्पल आ रहा है। और इधर सो गाइस पीछे मुड़ के देखने पे मुझे पता चलता है कि मेरी बहन फंस चुकी है इन गलियों की भूल भुलैया में। मैंने उसे काफ़ी बचाने की कोशिश की पर उसे पसंद आ जाता है एक बैग। फिर काफ़ी जद्दोजहद के बाद हम लौट आते हैं खाली हाथ और आगे अपनी शॉपिंग कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद हम अपनी शॉप के लिए ख़रीदते हैं कुछ कीरिंग्स, जिसमें हमें पसंद आता है पिकाचू और टॉम एंड जेरी। इस शॉप पे आपको कीरिंग्स में काफ़ी सारी वैरायटी मिल जाएगी, मतलब बच्चों के लिए जैसे डॉल्स में, और टॉम एंड जेरी, पिकाचू और रैबिट्स, काफ़ी सारे टाइप के फ्रूट्स में थे, और एनिमल्स। और ये हमें पसंद आया था ये ग्लिटर वाला जिसमें रोजेस थे, और ये बॉटल्स वाला काफ़ी प्यारा लग रहा था। और अब हम पहुंच चुके हैं बलून्स वाली शॉप पे। यहाँ पे काफ़ी सारे कलर्स के आपको बलून्स मिल जाएंगे। हर पार्टी जैसे फंक्शंस होते हैं, मेहंदी, संगीत, उन सभी के लिए अवेलेबल हैं, और बर्थडे बलून्स तो हैं। चलिए दोस्तों अब हम निकलते हैं इस भूली भटियारी गली से, और मम्मी बार बार चेक कर रही हैं कि कोई भी थैला मिसिंग तो नहीं है। और अब हम चारों लोग विचार विमर्श करते हैं कि हमें किस तरफ जाना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा भसड़ है, इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, कुछ कहने को नहीं। तो दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं दूसरी गली में, और इस शॉप पे मिलता है वेडिंग फंक्शंस के लिए काफ़ी सारा सामान। और ये शॉप जो है ये है कॉस्मेटिक्स की, और जो नेक्स्ट शॉप है ये है बेबी प्रोडक्ट्स की। यहाँ पे ह्यूज वैरायटी ऑफ बेबी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर। और यहाँ पे मम्मी पापा शॉप के लिए सामान खरीद रहे हैं। और हमें शॉप के लिए जब भी बेबी से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट खरीदना होता है तो हम हमेशा इसी दुकान से लेते हैं। और इस शॉप पे आपको बेबी से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, और वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में। तो चलिए दोस्तों जब तक ये लोग खरीद रहे हैं सामान, मैं दिखाती हूँ आपको बाकी की शॉप्स। तो ऐसे ही कई सारी छोटी छोटी दुकानें हैं ऐसी गलियों में, पतली पतली, और आपको बाकायदा मैप की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपको नहीं पता है तो आप भटक भी सकते हैं यहाँ पे। तो आइए दोस्तों अब आपको मिलाती हूँ ललिता दीदी से। ये काफ़ी महीनों से यहीं टंगी हुई हैं और हमारी काफ़ी देर से व्लॉगिंग भी देख रही हैं, एंड मैंने इनसे कहा है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये लोग मौके का फ़ायदा उठा के पहुंच चुके हैं दूसरी शॉप पे, और पापा रह गए हैं उस शॉप पे अकेले। तो चलिए पापा को करते हैं सपोर्ट वहाँ पहुँच के। और यहाँ शॉप के बाहर मुझे दिख जाते हैं छोटा भीम, पिकाचू और गुफी। और इन तीनों में से गुफी का चेहरा काफ़ी उतरा हुआ था, तो मैंने उसको चीयर अप किया और मैं बढ़ती हूँ आगे। और यहाँ हमारी शॉप का सामान पैक हो गया था और पेमेंट इन प्रोग्रेस थी। अब हमने अपना सामान उठाया और यहाँ से चलते बने। अब दीदी खरीद रही हैं स्प्रे बॉटल्स, और प्लास्टिक को प्रमोट करते हुए हम चलते बने आगे। और ये पापा की रजनीकांत स्टाइल एंट्री के बाद हम चलते हैं दूसरी मार्केट, जिसके नाम में ही काफ़ी गड़बड़ थी। और यहाँ पे मम्मी द्वारा रेट पूछने के बाद कपड़े ना लेने पे अंकल ने कसा है जोरदार तंज कि खरीदना होता नहीं और चले आते हैं टाइम पास करने। और इतना सुनते ही हम सबको बहुत तेज़ हंसी आ जाती है। फिर एक जगह काफ़ी भीड़ लगी हुई थी और यहाँ पे मिल रहा था लॉन्ग स्कर्ट और क्रॉप टॉप, और इसका दाम था 1500 रुपये। इसमें काफ़ी सारे कलर्स और डिज़ाइंस थे, और ये वेडिंग फंक्शन में पहनने के लिए परफेक्ट आउटफिट था। अब हम निकल पड़े हैं दूसरी मार्केट की तरफ, जिसका नाम है गड़बड़ झाला। तो दोस्तों जैसा कि इसके नाम में ही गड़बड़ है, तो हम अंदर जाके पता लगाते हैं कि इस बाज़ार में और क्या क्या गड़बड़ है।
तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं गड़बड़झाला मार्केट में और यहाँ से इस मार्केट की शुरुआत होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारा ब्राइडल सामान मिल रहा है और यहाँ पे आपको श्रृंगार का हर एक सामान मिलेगा, मतलब हर एक चीज़ आपने बोला और वो प्रकट है आपके सामने। तो यहाँ पे आपको चूड़ियों की और ज्वेलरी की सबकी एकदम लेटेस्ट वैरायटी मिलती है और आप कुछ भी अपनी ड्रेस लाके यहाँ पे मैचिंग करा सकते हैं। यहाँ पे ह्यूज कलेक्शन है, तो आपको दिखाते हैं ये पूरा मार्केट। और दोस्तों जिस गड़बड़ की मैं बात कर रही थी वो मुझे यहाँ के रेट सुन के पता चल गई, क्योंकि यहाँ के जो दाम है वो 3 गुना 4 गुना ज़्यादा बताते हैं शॉपकीपर्स, और आपको बार्गेन करना आना चाहिए, वरना आप यहाँ पे अच्छे खासे ठगे जा सकते हैं। और ये दोनों यहाँ की चकाचौंध में खो गए हैं, इन्हें समझ ही नहीं आ रही कि लेना क्या था। सो कृपया आप लोग लिस्ट बना के आएँ और जो सामान चाहिए पहले वो ख़रीदें, बाद में एक्स्ट्रा कुछ जो ख़रीदना है वो आप ख़रीदें, वरना जो आप लेने आए थे वो तो आप भूल जाएंगे और जो नहीं लेना था उसे लेके आप घर पहुंच जाएंगे। और जिनकी भी शादी होने वाली है उनके लिए ये मार्केट वरदान से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक सामान मिलेगा ब्राइडल से रिलेटेड। और यहाँ पे अंकल जी मुझे शक की निगाहों से देखते हुए, और इस पतली सी गली में चारों तरफ चूड़ियों की ही दुकानें थीं। तो मम्मी और बहन ने अपने लिए चूड़ियाँ ली। और दोस्तों चूड़ियाँ ख़रीदो या ना ख़रीदो, पर जब इनको देखो कितने सुंदर लगते हैं दिखने में। और आप लोग यहाँ पे आके इन लोगों से चूड़ियों के सेट भी बनवा सकते हैं और ख़ुद भी कस्टमाइज़ करके अपनी चूड़ियाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। और इनकी शॉप का जो कलेक्शन था वो बहुत ही प्यारा था। आपको हर एक कलर और हर एक डिज़ाइन में आपको बैंगल्स और चूड़ियाँ, कंगन सब कुछ मिलेगा। तो दोस्तों अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि इतनी पतली गलियों में कितनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं और उनमें छुपा है बेशुमार खजाना। और मेरे इतना बोलते ही मेरी नज़र पड़ती है एक अतरंगी कस्टमर पे। पहले तो आपने 40 रुपए लगा लिए मेरी चूड़ी का, और अपनी चूड़ी के आप 240 लगा रहे हैं। 240 कौन लगा रहा है? मैं आपसे मिलने आने वाली नहीं हूँ। ये इनके में लगी थी ना, ये इनके अंदर रखे मैं 960 रुपए की चूड़ी, और मेरी चूड़ी जो निकाल ले वो 40 रुपए की लगा रहे हैं। अरे मैम ये 60 रुपए की 12 है। कभी आपके यहाँ से लेने आऊंगी, ठीक है? रखिए आप मेरी चूड़ी। और इन लोग की लड़ाई देखते ही देखते हमारा चूड़ी का सेट हो गया था तैयार, और हम यहाँ से 9-2-11 हो गए। और हमने मात्र 6-7 कदम आगे बढ़ाए ही थे कि ये क्या, ये लोग फिर से चूड़ी लेने लग गए। मतलब एक तो घंटा भर इन लोगों ने वहाँ चूड़ियाँ खरीदने में लगाया, फिर थोड़ा सा मुझे राहत मिली थी कि चलो अब चूड़ी का काम ख़त्म हो गया, और ये लोग फिर से चूड़ी लेने लग गए। मतलब किसी चीज़ की एक हद होती है यार। और इन दोनों को तो देख के लग रहा था कि ये दोनों जानबूझ के उसको बार बार पैर रख के पार कर रहे हैं। तो दोस्तों सामान खरीदते खरीदते हो गई थी शाम, और हमारी शॉपिंग भी लगभग ख़त्म हो गई थी। और मम्मी ने इतना सारा सामान खरीद लिया था कि उन्हें बार बार पीछे मुड़ के चेक करना पड़ रहा था थैला भूले तो नहीं। और अब समय हो चला था यहाँ की भूल भुलैया से बाहर निकलने का। और जाते जाते देखते हैं एक झलक मार्केट की। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because. तो दोस्तों अब टाइम हो गया है पेट पूजा का, और हम पहुंच गए हैं पंडित जी के पास। और अपने सामान को मद्देनज़र रखते हुए हमने खाई एक प्लेट आलू टिक्की और पहुंच गए घर। और घर पहुंचते ही हमारी फिर से मुलाकात होती है हमारे कुकुर से, और हमें रिसीव होता है मम्मी का गिफ्ट, जिसे मैं खुद ही अनबॉक्स करने लगती हूँ। और यहाँ ब्रूनो गिफ्ट को देख के काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि हम लोग उसके लिए मार्केट से आलू टिक्की तो क्या, एक उबला आलू तक नहीं लाए थे। और मैंने मम्मी को गिफ्ट किया एक नया मोबाइल फ़ोन, जो कि है पोको 655। और मैं जैसे ही इस बॉक्स को ओपन करने वाली थी, मेरे कैमरे की बैटरी हो जाती है डेड। तो दोस्तों आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हे गाइस, मैं जा रही हूँ मम्मी को मोबाइल मतलब गिफ्ट काटो काटो काटो।